क्या आज किसान आंदोलन का फाइनल सॉल्यूशन निकलेगा? सरकार और किसानों के बीच बातचीत का 7वां राउंड शुरू हो चुका है। इसके लिए किसान नेता विज्ञान भवन में मौजूद हैं, जबकि कृषि मंत्री भी विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। आज होने वाली इस बातचीत से पहले सरकार ने समाधान की उम्मीद जताई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने घर पर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। आपको बता दें कि सरकार और किसानों की पिछली बातचीत में किसानों की जो आधी मांग थी वो मान ली गई थी, यानी 2 पॉइंट्स पर बात बन गई थी। बिजली और पराली जैसे मुद्दों पर सहमति बन गई थी। अब आज तीनों कृषि कानूनों और एमएसपी पर बातचीत होनी है। किसान कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, जबकि सरकार उन्हें समझाने में लगी है कि तीनों कृषि कानून उनके फायदे में हैं। तो आज 7वें राउंड की बातचीत। सवाल यह है कि क्या आज की बातचीत के बाद किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि पिछले कई दौर की बातचीत में अब तक कोई हल नहीं निकल सका। हालांकि छठे राउंड की बातचीत में बिजली और पराली को लेकर के सहमति जरूर बनी थी, लेकिन कृषि कानूनों और एमएसपी की जो गारंटी, कानूनी गारंटी मांग रहे हैं किसान, उसको लेकर के सहमति नहीं बन सकी थी। अब आज की मुलाकात जब होगी, जब बैठक के बाद क्या नतीजे आएंगे उसका इंतजार करना होगा। लेकिन किसान अपने रुख पर कायम है और सरकार की तरफ से अब तक इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि सरकार कृषि कानूनों को रद्द कर सकती है या रद्द करने के मूड में है। लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज की बातचीत से पहले उम्मीद जरूर जताई कि बातचीत से आज कोई हल जरूर निकलेगा। हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र, किसानों का रुख वही पहले जैसा है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और उससे कम कुछ भी मंजूर जाने से पहले किसान नहीं है। लगातार बोलते रहे कि इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है और किसानों का ये जो स्टैंड है वो इस तर्क से और ज्यादा उसको मजबूत दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि जब सरकार खुद अमेंडमेंट करने को तैयार है, इसका मतलब सरकार मान रही है कि इसमें इतनी सारी कमियां हैं, तो फिर इन कानूनों को वापस क्यों नहीं लेना चाहिए। जाहिर तौर पे किसानों की बखूबी मालूम है कि क्योंकि सेंसिटिव मसला है, सरकार बहुत सेंसिटिविटी के साथ हैंडल कर रही है। ऐसी स्थिति में जितना दबाव बना सकते हैं सरकार के ऊपर वो बनाया जाए। अब देखना होगा कि सरकार कैसे कन्विंस कर पाती है, क्योंकि सरकार के जो आला सोर्स है वो हमें ये बता रहे थे कि आज की बैठक में भी एक बार फिर से कोशिश होगी कि जैसे ही वो कहेंगे कि कानून को वापस लिया जाए, तो सरकार के मंत्री उन्हें ये बताएंगे कि एक एक पॉइंट क्लॉज बाय क्लॉज आप बताएं कि किस बिंदु पे आपको आपत्ति है और उसके समाधान के लिए सरकार क्या कुछ कर सकती है, ये सरकार बताएगी। जाहिर तौर पर किसान इस मूड में नहीं है कि देवेंद्र चर्चा करें। देवेंद्र, क्या सरकार के जो मंत्री आज की बातचीत में बैठे हैं उनको कोई प्लान बी भी दिया गया है? मतलब अगर किसान अपनी बात पर अड़े रहते हैं तो क्या आपके इंटरनल सोर्सेज कुछ इस तरह की बातें भी बता रहे हैं, सरकार में जो इंटरनल सोर्सेज हैं आपके, कि सरकार इस पर इन कानूनों को वापस लेने पर भी गौर कर रही है? अभी तक ऐसा इसका कोई संकेत नहीं है। हालांकि सरकार अपने स्टैंड को बार बार ये बता रही है कि हम खुले मन से चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन वो बताना सिर्फ इस लिहाज से है ताकि किसानों के मन में कोई शंका, कोई भ्रम, कोई पूर्वाग्रह ना रहे, इस लिहाज से बताया जा रहा है। सरकार कानून को वापस ले लेगी ऐसा कोई भी संकेत अभी तक नहीं दिख रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर देश की पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है और उसने कोई बिल पास किया है, उसका राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो कानून बना है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बता चुके हैं कि ये कानून कैसे कृषि सुधार के लिए बेहद अहम है, किसानों की भलाई के लिए है, देश के पूरे किसानों के लिए। तो ऐसी स्थिति में किसी 2 राज्यों के प्रोटेस्ट के आधार पर कानून को वापस ले लें, ये बहुत ही खराब नजर सरकार के लिहाज से हो जाएगी, ऐसा सरकार के सोर्सेज हमें बता रहे हैं। तो अभी तक उसका कोई संकेत नहीं दिख रहा है। कोशिश ये की जाएगी समझाने को। समस्या ये है कि किसान समझने को तैयार नहीं है। सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि हम बार बार स्पेसिफिक बात करते हैं, किसान स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं। जी देवेंद्र, फिर ये एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं और किसानों का ये भी आरोप है कि बिजली संशोधन विधेयक अगर वापस हो सकता है, पराली पर सरकार मान सकती, तो फिर कृषि कानूनों को वापस लेने में क्या परेशानी है? देखिए, दो चीजें हैं। बिजली बिल का सिर्फ अभी ड्राफ्ट दिया गया था, दूसरा पराली को लेके किसानों को उसमें एक्सक्लूड करने वाली बात है, तो वहां पर सरकार ने ये एश्योरेंस कर दिया। यहाँ स्थिति एकदम उलट है। यहाँ 3 कानून हैं, वो कानून पास हो चुके हैं, पिछले 6 महीने से उस पर काम चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अचानक से एक झटके में एक प्रोटेस्ट के आधार पे आप उसे वापस कर लें तो कल को ये नजीर बन जाएगा। कोई भी प्रोटेस्टर 5,000 10,000 की भीड़ में आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और कहेंगे सरकार से। चलिए इंतजार करते हैं देवेंद्र, हम भी देख रहे हैं और आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। तो आपसे कुछ ये मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है, शुरुआती तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, विज्ञान भवन से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और सरकार की तरफ से नरेंद्र सिंह तोमर और उनके डेप्यूटी होंगे और इसके अलावा पीयूष गोयल भी होंगे जो किसान नेताओं से बातचीत करेंगे। बहरहाल इस मुलाकात से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज बातचीत में कोई सकारात्मक हल निकलने की उम्मीद जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि सभी लोग सकारात्मक नतीजा निकालने में मदद करेंगे।
जो विषय शेष हैं उन विषयों पर चर्चा होगी और मुझे आशा है कि सकारात्मक रास्ता निकालने में सभी लोग मदद भी करेंगे और सफल भी होंगे। क्या सॉल्यूशन निकल जाएगा सर, हल हो जाएगी सर? हम रोज सोचते हैं कि सॉल्यूशन निकल जाए, तो मुझे लगता है कि रोज आशा करके जाते ही हैं, शायद समाधान अच्छा होगा, ऐसा मुझे पूरी आशा। टेबल पे जो चर्चा होगी उसमें से तय होगा कि क्या होगा। ठीक है, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा हो सकती है अगर फिर से किसान मांगे अगर रिपील करने के लिए। हम कोशिश करेंगे जरूर। सर, जो किसानों की मांग है कि फार्म लॉज रिपील करने हैं, वो सरकार ने साफ मना कर दिया कि वो नहीं होगा, तो आज डिस्कशन सिर्फ एमएसपी पे होगा या बैठक में सभी विषयों पर चर्चा होगी। विज्ञान भवन पहुंचे किसानों से हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर ने बात की। सुनिए इस मुलाकात से पहले उनकी क्या क्या मांगे हैं और किस एजेंडे के साथ वो आज की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे। आज की बातचीत से क्या उम्मीद कर रहे हैं? जो कुछ किसान नेता हैं जो बैठक में शामिल होंगे उनसे बात करते हैं। अभी तक जो वार्ताएं रही उनमें कुछ निकला नहीं खास। आज की वार्ता से आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखो, असी तो बहुत उम्मीदें लेकर के जाते हैं कि हमारे जो कानून खेती के विरोध में बढ़ाए गए हैं इसको रद्द किया जाए, लेकर सरकार इस बात को मान नहीं रही। हम आज मीटिंग में जा रहे हैं, अगर सरकार आज भी नहीं मानती तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक्शन करेंगे, जो सरकार को खुद एक कानून रद्द करने पड़ेंगे। आप बताइए, आपका आज की मीटिंग से क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम पूरे जोश खरोश से जा रहे हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि हम जीत के वापस आएंगे। दो मांगे पहले आपकी थी, एमएसपी और कानून वापस लो, अभी भी वही है? हमारी मांगे मैडम जी पहले भी वही थी, आज भी वही है। जबकि आंदोलन चल रहा है पंजाब से और यहाँ भी 39 दिन हो गए आंदोलन चलते हुए को। हम तो दो मांगे मानी कही है, एक तो कानून रद्द किए जाए और एमएसपी को सरकारी मान्यता दी जाए। अगर सरकार इस पे नहीं आती है तो 6 जनवरी को केएमपी रोड पे बहुत बड़ा ट्रैक्टर मार्च होगा और आने वाली 26 जनवरी को हम चारों तरफ से दिल्ली को घेर करके 26 जनवरी मनाएंगे। ये बताइए, आप लोग सब जा रहे हैं आज सरकार से बातचीत के लिए, क्या उम्मीद कर रहे हैं आज की बातचीत में समाधान निकलेगा? देखिए, मैं सरदार इंद्रजीत सिंह किसान संघर्ष कमेटी पंजाब बोल रहा हूँ और आज 8वीं मीटिंग है लगभग। उम्मीद तो है बातचीत करेंगे, कोई हल निकलेगा। जो नहीं निकलेगा तो अपना आंदोलन चल रहा है। जब तक कोई हल नहीं निकलता आंदोलन अपना जारी है, चलता रहेगा और भी देखेंगे क्या करना है और भारत में क्या क्या वो आगे सोचेंगे, क्या संदेश देना है, कैसे हल करवाना है। आप ये बताएं, आज की बैठक से पिछली बैठक में बिजली बाकी जो आपकी पराली को लेकर इश्यूज थे उसको लेकर के सरकार ने आपके कंसर्न्स एड्रेस किए थे। आज की मीटिंग में उम्मीद क्या करके जा रहे हैं? हम उम्मीद करके जा रहे हैं कि पिछली तरह नहीं होना चाहिए। अभी जो पिछली बार बिल पास किए थे अभी तक हमारे पास लिखती में तो कुछ आया नहीं उसका प्रूफ, अभी तो उन्होंने किया है। लेकिन आगे आज पॉजिटिव है कि जो बिल रद्द होने आज पहल के आधार पे उन पे बात की जाएगी, तो हमें उम्मीद है कि वो गवर्नमेंट भारत सरकार हमारा आज हल करेगी। आज आप क्या उम्मीद के साथ जा रहे हैं? आपको लग रहा है कि आज हल होगा, समाधान? इतने दिनों से आप बैठे हुए हैं। देखो, जैसी सरकार ते दबाव बनया होया पूरे देश के अंदर विदेशों के वो तो मैनू लगता कि सरकार ने कुछ सबक लिया होगा। सरकार नू ये कानून रद्द करने पैणगे और किसानों दी मंगां मिलनियां पैणगियां। उम्मीद भी यही है कि सरकार इनू अज पॉजिटिवली लवेगी। विजय लक्ष्मी उस बस में थी जिस बस में सवार होकर किसान नेता विज्ञान भवन पहुंचे हैं और किसान नेताओं की मांग साफ है कि कृषि कानून वापस लिए जाएं, फिर किसानों की सहमति के साथ नया कानून बने। आज बातचीत में सरकार के सामने किसान और क्या क्या मांगे रखने वाले हैं, हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर ने कुछ और किसान नेताओं से बात की। सुनिए जरा उनको। क्या आज कोई समाधान निकलेगा? किसानों से बात करते हैं। सर, आज आप लोग जा रहे हैं सरकार के साथ बातचीत करने से पहले, क्या कोई नरम रुख रहेगा, कोई समाधान की उम्मीद? देखो, जितना बड़ा आंदोलन हो गया, जितना लंबा हो गया, जितना समर्थन पूरे भारत को मिल रहा है, इसका मतलब प्रभाव, इसका दबाव भारत सरकार में बहुत पै गया है। कुछ न कुछ हल निकलेंगे। पिछली मीटिंग में एक कानून जो पराली वाला था वो रद्द हो गया, बिजली बिल 2020 वो भी रद्द हो गया, 20% हल हो गया, 80% रहता
25-30% उम्मीद है लेके आज के हल निकलेगा। इनको एक बार रिपील करो, वापस करो दोबारा। आपके अर्थशास्त्री, आपके गवर्नमेंट के नुमाइंदे, आपके कानूनदान, हमारे किसान जथेबंदियां बैठ के नया कानून बना सकते हैं। लेकिन आपको ये नहीं लगता ये एक ट्रेडिशन ऐसा बन जाएगा कि कोई भी कानून अगर भविष्य में बने तो कुछ लोग प्रोटेस्ट करेंगे, कहेंगे कानून वापस ले लो किसी भी सरकार के ऊपर? जो बाहरले देशों में होता है वो लोगों को जिनके लिए कानून बनाते हैं उनको बुलाते हैं, उनको विचार विमर्श करते हैं। इन्हें तो किसी ने नहीं किया। इन्हें राज्यसभा में भी धक्के से कानून बनवा दिया, सभी जवानी वोटों के साथ बना दिया, किसी किसान संगठन को नहीं बुलाया गया। ऐसे नहीं करेंगे ये लोग, इनकी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी जी। तो किसान नेताओं का साफ कहना है कि कृषि कानून वापस लिए जाने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है और इसी इरादे के साथ वो आज एक बार फिर से विज्ञान भवन में सरकार के मंत्रियों के साथ बातचीत के लिए पहुंचे हैं। लेकिन ये बातचीत क्या किसी सकारात्मक नतीजे पर खत्म होगी, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन बैठक शुरू हो चुकी है, मुलाकात शुरू हो चुकी है, मुलाकात चल रही है और इस बैठक के क्या नतीजे होंगे वो शाम तक पता चलेगा जब ये बैठक खत्म होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुलाकात हो रही है, बातचीत चल रही है और पिछली मुलाकात में 2 मांगों पर सहमति बन गई थी। जो सरकार से 2 मांगे थी किसान नेताओं की, किसान संगठनों की, उसमें एक बिजली का मुद्दा था और एक पराली का मुद्दा था। वो दोनों मांगे सरकार ने मान ली थी। अब आज एमएसपी पर कानूनी गारंटी की जो मांग है किसानों की, क्या उस पर सरकार राजी हो सकती है? अभी तक इस बात का कोई इशारा सरकार की तरफ से नहीं मिला है। एक और अहम बात, जो कृषि कानून वापस लिए जाएं, इसको लेकर के भी सरकार की तरफ से अब तक कोई इशारा नहीं मिला है। देवेंद्र पराशर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, लगातार हम इस पर बातचीत करते आए हैं, चाहे वो पहले दौर की बातचीत हो, चाहे आज 7वें दौर में बातचीत पहुंच चुकी। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले दौर की बातचीत में 2 पॉइंट्स पर सहमति बन गई थी, बिजली और पराली पर। लेकिन जो सबसे अहम मांग है, जिसको लेकर के किसान बार बार ये कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन जो है 26 मार्च तक चलेगा और एक तरह से पहले ही से उन्होंने बता दिया है कि वो इस आंदोलन को कितना बड़ा कर देंगे। क्या सिर्फ फेस सेविंग वाली बातें हैं आज भी, या कोई वाकई हल आज हम उम्मीद करें निकल जाएगा? देखिए, सॉल्यूशन निकल जाएगा आज की बैठक में, इसके संकेत नहीं दिख रहे हैं। और पिछली बार इसलिए हो पाया क्योंकि वो जो दोनों डिमांड हैं वो सहायक मांग थी, इस प्रोटेस्ट के साथ बाद में जुड़ गई थी। शुरू में जो प्रोटेस्ट हुआ वो इन 3 कानून के खिलाफ हुआ है। जाहिर तौर पर उनकी किसानों की पहली डिमांड वही थी और दूसरी डिमांड थी कि एमएसपी को लीगलाइज बनाया जाए। सरकार उन दोनों के बजाय तीसरा और चौथा जो डिमांड था उस पर सरकार ने आश्वासन दे दिया, किसान मान गए। लेकिन पहली और बड़ी समस्या ये है कि पहला जो किसानों का ज्ञापन में जो पहली डिमांड है कि तीनों कानून को वापस लिया जाए, सबसे बड़ा पेंच वही है। एमएसपी को लेकर भी एक तरह से सहमति बन जाएगी, एक कमेटी बन जाएगी। मध्य प्रदेश की जो भावांतर योजना है, एमएसपी की कमियों, मौजूदा व्यवस्था में क्या कुछ कमी है उसको कैसे दूर किया जाए, इन सारी चीजों को लेकर सरकार और किसानों की भी सहमति बन सकती है। लेकिन तीनों कानून को वापस लेने को लेकर किसानों की जो डिमांड है और सरकार की जो पोजीशनिंग है, दोनों में बहुत बड़ा फासला है। उस फासले को आज की बैठक में पाट लिया जाएगा, कम दिखाई दे रही है। इसका कोई संकेत अभी तक नहीं मिला है। जी सर। देवेंद्र, एक सवाल और है, आप इसका जवाब अगर दे पाएं कि थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि कोई हल नहीं निकला, तो फिर क्या अगले दौर की बातचीत की कोई गुंजाइश बाकी बचेगी? देखिए, इसमें बहुत ज्यादा क्यास लगाने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि एक बार जब बैठक खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हमें पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये दोनों ही पक्ष इस बात को कम से कम मान रहे हैं कि बातचीत होते रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि बातचीत होती रहनी चाहिए। लेकिन अगर दोनों तरफ से टकराव की स्थिति खत्म नहीं होती तो फिर बातचीत किस पर होगी, ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन समाधान की उम्मीद खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जताई, तो मतलब कोई ना कोई शायद फॉर्मूला उनके पास शायद आज की मुलाकात के लिए रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके पास हम अपडेट्स के लिए आते रहेंगे।